हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, अच्छाई गाय जैसी होती है जो सूखी घास खाकर भी मीठा दूध देती है, और बुराई वो सांप जैसी होती है जो मीठा दूध पीकर भी हमें डस लेती है। इसीलिए कभी भी बुराई का साथ नहीं देना, बल्कि अच्छाई के रास्ते पर चलना है, क्योंकि अच्छाई मुश्किल जरूर होती है लेकिन पुरसकून होती है और आपके जहन को मुतमईन रखती है। मामा मुझे माफ कर दे, मैं बुराई के रास्ते में नहीं चलना चाहता और एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। देखो मेरा बेटा, हर बच्चा अच्छा ही बनना चाहता है, कोई भी बच्चा बुराई के रास्ते पर नहीं चलना चाहता। बस उन्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने पेरेंट्स की बात माननी है, वो जो कहें उन्हें वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, और माँ बाप वो तो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। मामा मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज से एक अच्छा इंसान बनूंगा और बुराई के रास्ते पे कभी भी नहीं चलूंगा। शाबाश मेरे बच्चे। बच्चों, बुराई एक दलदल है जो अपनी तरफ खींचती ही जाती है और आप उसके अंदर फंसते ही चले जाते हो। इसीलिए पहली बार बुराई से बचना बहुत जरूरी है, फिर कभी भी आप बुराई के काबू नहीं आओगे। मामा मोहम्मद शहीद ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या मोहम्मद शहीद? हाँ जी, आपने कायनात अभी पर हाथ उठाया है? ये इसी काबिल है। मामा इससे बात बात पर हाथ उठाना शुरू कर दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? ये मेरे साथ जबान चला रही थी। अगर ये जबान चला रही थी तो आप हाथ उठाओगे? इसका जबान चलाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तक मुझे पापा ने कुछ नहीं कहा, तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? फौरन माफी मांगो कायनात अभी से। लेकिन गलती इसकी है, मैं क्यों माफी मांगू? आज आपने अपनी बहन पर हाथ उठाया है, और अगर आज मैंने आपको ना रोका तो कल को किसी और की बहन बेटी पर हाथ उठाओगे। मैं सिर्फ बात ही तो कर रही थी आपसे। बेटा, औरत पर हाथ उठाने वाला बहादुर नहीं बुज़दिल होता है। मैं मर्द हूँ, मैं क्यों मांगू माफी? बेटा, कोई भी मर्द अगर औरत पर हाथ उठाए तो ये काबिल मुजम्मत है। सॉरी कायनात आपी, मुझे गुस्सा आ गया था। कोई बात नहीं मेरे भाई, आइंदा ऐसा कभी मत करना। मर्द का हाथ तभी उठता है जब औरत की जबान चलती है। ये जुमला हमारे यहाँ बहुत आम है, जबकि हकीकत ये है कि मर्द के गलत रवैयों की वजह से औरत की जबान चलती है। इसीलिए कहीं न कहीं कसूरवार दोनों ही होते हैं। याद रखें, एक मर्द की मर्दानगी औरत को इज्जत देने में है। इसीलिए कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, कभी औरत पर हाथ मत उठाएं, क्योंकि वो आपके घर की इज्जत है। आज तो मैं इसको डरा कर रहूंगी। अब तो आपका बंदोबस्त करना पड़ेगा। मामा वो मुर्गी तोड़ के बाहर चली गई है। ओहो कायनात, पकड़ो उसको, मैंने उसकी यखनी पीनी है। जी मामा, मैं भी बाहर जाके उसको पकड़ती हूँ। कहाँ चली गई कायनात? हो सकता है उस दरख्त के पीछे बैठी हो। मामा मैंने तो हर जगह पे ढूंढ लिया है, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। ओहो, मोमो शेर किधर चला गया? ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरा तो यखनी का पूरा प्लान बन चुका था। ये देसी मुर्गी कहाँ पर जा सकती है? मामा वो देखिए, वो ऊपर बैठी है। छत पे? आओ कायनात, उसे पकड़ते हैं। ये आंटी तो मोटे को पका कर ही छोड़ेंगी। अच्छा मोटे, मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, टेंशन ना लो। कायनात, जल्दी से उस देसी मुर्गी को पकड़ो, मैंने तो प्याज भी काट ली है। अच्छा मामा चलें। एक काम करो, तुम ना नीचे चले जाओ, मैं तुम्हें नीचे जाके सही कर दूंगा। मामा यहीं पर तो थी, कहाँ पर चली गई? टिंगू, आपने देखी? मुर्गी तो वहाँ बैठी थी, कहाँ गई है? आंटी वो तो उड़ गई। अच्छा बेटा, मुफ्त की मुर्गी मेरी किस्मत में कहाँ। आओ नीचे चलें। टिंगू, आखिर मैं कब तक मामा से बचता रहूंगा? प्लीज मुझे वापस मोहम्मद शेर बना दो ना। इतनी आसानी से मोहम्मद शहीद कैसे बना दूं? ये लो। हैं टिंगू, ये तुमने मुझे बंदर बना दिया। क्योंकि मुझे बंदर बहुत अच्छे लगते हैं। हैं बंदर? टिंगू आप ये बंदर कैसे ले आए? अजय खाने टापी, इसके साथ खेलते हैं। टिंगू हम लोग ना एक काम करते हैं, इस बंदर को बाहर लेके जाते हैं, इससे साइकिल चलवाएंगे। खाने
टाफी, ये बात चाहिए, चल चलते हैं। चलो ना, साइकिल पर बैठ के दिखाओ हमें। बैठो कि नहीं कि मैं तुम्हें कुछ और बना दूं। ओहो टिंगू, इसको तो साइकिल ही नहीं चलाने आती। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें चला के दिखाती हूँ। ये मेरे प्यारे टिंगू, मुझे प्लीज माफ कर दो, मुझे वापस इंसान बना दो। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही करते रहे तो मुझे तो जू वाले उठा के ले जाएंगे। चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, ये लो। हैं? ये क्या, मुझे जोकर बना दिया। टिंगू, काश आप भी आ जाते, बहुत मजा आया। जोकर? ये खाना टापी, चल जोकर शुरू हो जाओ। टिंगू के आने से तो जैसे घर में रौनक आ गई है। लेकिन ये मोहम्मद शहीर कहाँ है? कितनी देर से गायब है लड़का। शुरू होते हो कि नहीं, वरना तुम्हें चूहा बना दूं। अच्छा अच्छा टिंगू, मैं शुरू हो रहा हूँ। चलो चलो टिंगू, जोकर का तमाशा देखते हैं। वैसे मुझे बताए बगैर मोहम्मद शहीर कभी गया तो नहीं है। ये अचानक से कहाँ चला गया? पापा, चलो टिंगू, अब घर चलते हैं, मामा को दिखाते हैं कि जोकर आया है। जी मामा, बड़ा वाला लाना, ताकि उसके अंदर ये पूरा आ जाए और मेरी जान छूट जाए। जी बेटा, आप बेफिक्र रहो, मैं बड़ा वाला ही लाऊंगी। बस आप ख्याल रखना कि बिल्ली ना आए। जी बेटा, मुझे याद है कि मैंने आपसे कहा था मैं आपके लिए सनफ्लावर सीड्स लेकर आऊंगी, आप बेफिक्र रहो। नहीं मामा, मुझे लगता है ये आपसे कुछ और कह रहा है। कुछ और कह रहा है? क्या हुआ मेरे बच्चे, आपको क्या चाहिए? आप क्या नहीं करे जा रहे हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये कह रहा है कि केज के अंदर बैठने वाली स्टिक भी लेकर आना है ना? तो फिर मुझे लगता है कायनात कि ये केज में रहना नहीं चाहता। बेवकूफ, केज में परिंदे ही रहते हैं, सब लोग तो परिंदों को केज में ही रखते हैं। शायद ये सही कह रहा है। परिंदों के पर तो उड़ने के लिए होते हैं और हम उन्हें कैद करके उनसे उड़ने की आजादी छीन लेते हैं। ये तो आंसुओं से रो रहा है। अब क्या चाहिए भाई, हम लोग नहीं लाते केज। शायद इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, जिसकी वजह से ये परिंदा बना है। काश बेटा आप वो हरकत ना करते तो आपके साथ आज ये ना होता। इन परिंदों का तो रोज का काम बन गया है, मेरे घर के आगे गंद फैलाना, और फिर मामा मुझसे उठवाती हैं। मोहम्मद शहीर, अब इनको हमारा घर पसंद आ गया तो हम लोग क्या करें? उठाओ जल्दी। कायनात अपी, उठाने ना मुझे ही पड़ते हैं, अब तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है, मुझे इतना गुस्सा आता है इन पे। देखो मोहम्मद शहीर, मेरे पास और बड़े काम होते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना। वैसे इनका घोंसला है कहाँ? मैं भी ढूंढता हूँ। मोहम्मद शहीर, इन लोगों ने इस पेड़ पे घोंसला बनाया हुआ है, मत छेड़ना। अच्छा, तो इस पेड़ पे इन्होंने घोंसला बनाया हुआ है, और देखो अंडे भी दिए हुए हैं। मोहम्मद शहीर, उसके अंडों को टच मत करना। टच नहीं करूंगा, बल्कि उठा के फेंकूंगा। मेरे घर के आगे इन्होंने इतना गंद किया होता है। हाँ, ये क्या किया, उनका घोंसला ही फेंक दिया, वो भी अंडों के साथ। तो हम क्या करें, कहीं और जाके अपना घोंसला बनाएं, हमारे घर में गंद ना करें। बेटा, अगर उस दिन आप उस परिंदे का घोंसला और उसके अंडे ना तोड़ते तो शायद आज आप
खुद परिंदे ना बनते।